तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का दोस्तों जो भूगोल है वो नए जिलों के अनुसार, न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार या 50 जिलों के अनुसार आप कह सकते हो अपने कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें अपने दोस्तों जो अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। राजस्थान में जितनी भी नदियां हैं सारी नदियों को अपने कवर कर रहे हैं। 3 हिस्सों में बांटा है हमने। आंतरिक अपवाह तंत्र सबसे पहले किया था, फिर हमने किया था अरब सागर का अपवाह तंत्र, उसको 2 भागों में आगे विभाजित किया था। ऐसे ही आज अपने दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र करने वाले हैं, जिसमें जो मुख्य नदियां आती है दोस्तों आपके चंबल व बनास आती है। अब देखो पूरा इजीली अपने मानचित्र की सहायता से करेंगे, अच्छे से आपको सारी नदियां समझ आएगी, इनकी सहायक नदियां कहाँ से निकल रही है, सारी बातें मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। बस आप क्लास के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो ये सारी नदियां हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले देखो आपको बता दूं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्लासें जरूर देखें, जो आपके सभी एग्जाम में काम आएगी। भले ही आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम हो, कोई भी आपके आरपीएससी का एग्जाम हो। तो अभी आपका बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने जो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो पहले थोड़ा सा इसे अपने देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, मेन इसमें दोस्तों जो नदियां आती है, एक तो राजसमंद से जो बनास नदी निकलती है, ये क्या करेगी, यहां से बहती हुई सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। अब चंबल नदी कहां से आती है, मध्य प्रदेश से आती है, ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है। और ये इसके बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाती हुई और यूपी में जाके कहां पे मिल जाती है, किसमें, ये मिल जाती है यमुना में। अब यहां से यमुना क्या करेगी, अपना जल मिला देगी कहां पे, गंगा में। गंगा अपना जल कहां ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी तक ले जाएगी। इसके अलावा इनकी अन्य सहायक नदियां आती हैं, वो भी हम कवर अप करेंगे। तो मेन दोस्तों जो अपने बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसके अलावा इसमें अपने गंभीर नदी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। गंभीर की बात कर रहा हूं, एक गंभीरी है एक गंभीर है, दोनों अंतर है। सबसे पहले अपने बात करते हैं दोस्तों बनास नदी की। अब कोई भी नदी हो तो उसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो इसका उद्गम की बात करें तो दोस्तों खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में जगह आती है, देख सकते हो। ये मैप आपको याद होना चाहिए, ये राजसमंद है, ठीक है, नीचे इसके उदयपुर है, ये सलूम्बर है, ठीक है, ये सारा ये चित्तौड़गढ़ है, इसके पास भीलवाड़ा शाहपुर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये सारा भीलवाड़ा का क्षेत्र है। ये थोड़ा सा आपको कटा हुआ अलग दिख रहा होगा, लेकिन ये है भीलवाड़ा। इसके बाद दोस्तों आपका ये जो केकड़ी आ जाएगा, टोंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पूरा बहाव क्षेत्र है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन कौन से जिलों थे। तो सबसे पहले ये क्या करती है, देखो इसका उद्गम होता है राजसमंद से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। खमनोर की पहाड़ियां आपको याद रखनी है कि राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और फिर ये थोड़ी सी घूमती है उदयपुर में, फिर वापिस ये राजसमंद में एंटर करती है। इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट जाएगी चित्तौड़गढ़ जिले में, किसमें, चित्तौड़गढ़ जिले में ये एंट्री करेगी। अब चित्तौड़गढ़ के बाद देखो कहां जा रही है, ये जा रही है दोस्तों भीलवाड़ा में। ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद नेक्स्ट ही आपका क्या हो गया, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा, ये देखो ये पूरा यहाँ पे भीलवाड़ा चल रहा है। भीलवाड़ा के बाद ये शाहपुरा, शाहपुरा के बाद ये टोंक में एंटर करती है और हल्की सी यहाँ पे दोस्तों केकड़ी से भी निकलती है। तो केकड़ी भी यहाँ पे आ जाएगा, नया जिला बना है जो आपका। फिर टोंक, फिर यहाँ पे टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर में एंटर करके रामेश्वरम में कौन सी नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे एक सीप नदी भी दोस्तों यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे एक त्रिवेणी भी बन जाता है, सीप, चंबल और बनास का, ठीक है। तो सीप नदी भी लगभग आसपास यहीं मिलती है। अब ये तो कौन सा भाव क्षेत्र हो गया, इसका हमने जान लिया कि बनास नदी कैसे निकल रही है, किन किन जिलों से होके यहाँ पे जा रही है, ये सारी चीजें हमने जान ली। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, जो बनास नदी है इसके उपनाम है वन की आशा वर्णाशा। अगर पूछ ले तो बनास नदी को ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अपने बात करें दोस्तों, जो बनास नदी है, अब इसकी थोड़ी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं कि इसकी सहायक नदियां, एक आपसे अगर पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ठीक है, राजस्थान की खुद की, मतलब जो राजस्थान से निकल रही है और राजस्थान में ही बह रही है, तो वो बनास होगी। वैसे चंबल होगी, लेकिन राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी है तो चंबल आएगा।
लेकिन राजस्थान की पूछ ले तो बनास नदी आएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों इसकी सहायक नदी आती है बेड़च, आपको दिख रहा होगा बेड़च है ना। अब इससे पहले बाद में है ना, जैसे ये क्या है, उदय सागर झील आ जाएगी आपके, उदय सागर झील। अब ये उदय सागर झील है ना, इससे पहले बेड़च क्या कहलाएगी, आयड़। बाद में इसका नाम बदलता है आयड़। सभ्यता भी पढ़ते हैं कि अपने आयड़ नदी के किनारे बसी हुई है। अब इसके बाद दोस्तों जो बेड़च क्या करती है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में एंटर होती है। अब यहाँ पे इसमें जो एमपी से आने वाली गंभीरी नदी है, ये कहाँ से आती है, एमपी से। तो ये मिल रही है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। अब ये मिलने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो बेड़च है, अब यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, कोठारी नहीं है, ध्यान रखना। जो त्रिवेणी संगम होगा बेड़च, मेनाल और बनास का बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम बनेगा। किस किस का, ये बनेगा बनास, बेड़च और मेनाल का, जो बनेगा आपके कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ जो पड़ेगा आपके भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे ये एक त्रिवेणी संगम बनाएगी, ध्यान रखना। फिर दो सहायक नदियां हमने पढ़ ली, वैसे तीन पढ़ ली, ये इनडायरेक्टली है गंभीरी, बेड़च, मेनाल। फिर इसके बाद जो मेनाल है, मेनाल कहाँ से निकलती है दोस्तों, जो मेनाल है ये आपके भीलवाड़ा से ही निकलती है और एंड कहाँ पे, भीलवाड़ा में ही मिल जाती है बनास नदी में। ठीक है, तो इसके बाद अगर अपने बात करें तो कोठारी नदी की मेन बात करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, देखो बनास खुद, इसके अलावा कोठारी जो हरे कलर में दिख रही है आपको, और खारी, तीनों कहाँ से निकल रही है, राजसमंद से निकल रही है। अब कोठारी दिवेर राजसमंद से निकल रही है, कहाँ से, दिवेर, आगे मैंने लिखा हुआ है। और दिवेर राजसमंद से मिलकर कहाँ पे, ये आपके दोस्तों जो यहाँ पे पहले अपने शाहपुरा पढ़ेंगे, अब इसको शाहपुरा में मिल रही है, कहाँ पे, बनास नदी में। फिर खारी की बात करें तो खारी दोस्तों बिजरावल गांव की पहाड़ियाँ, एक खारी नदी हमने लूणी की भी सहायक पढ़ी थी। ठीक है, तो वो अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा थी, ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। तो राजस्थान में दो खारी नदियां हैं। तो ये बिजरावल गांव की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकल रही है, और ये दोस्तों देख रहे हो आप यहाँ से राजसमंद से निकल के, इसके बाद ये देखो भीलवाड़ा, शाहपुरा, ठीक है, और ये केकड़ी के आसपास यहाँ पे अगर अपने बात करें तो मिलेगी टोंक में, कहाँ पे, टोंक में, देवली टोंक में यहाँ पे मिल जाएगी, कहाँ पे, बनास में। तो बनास के बाद दोस्तों जो नदी आती है वो आ जाती है आपके डाई। ठीक है, डाई नसीराबाद अजमेर, ये क्या है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से निकलती है, केकड़ी से होती हुई वहीं आपके कहाँ पे मिल जाएगी, बिसलपुर टोंक में, टोंक के आसपास, टोंक में मिल जाएगी, बनास में। इसके बाद आती है मानसी, ये भी दोस्तों आपके कहाँ से, अजमेर से ही निकलती है। अजमेर से निकलने के बाद ये क्या करती है, बांडी में मिल जाती है। ठीक है, बांडी कहाँ पे है, जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण से आपके दोस्तों जो बांडी नदी है वो निकलेगी। ठीक है, और ये मिल जाएगी कहाँ पे, टोंक में, टोंक में, बनास में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो मोरेल नदी है ये भी जयपुर ग्रामीण से निकलती है, चैनपुरा गांव बस्सी जयपुर ग्रामीण से। ठीक है, ढूंढ इसके अंदर मिल जाती है। अब ढूंढ भी जयपुर से निकलती है और मिल किसके अंदर जाती है, मोरेल के अंदर ही मिल जाती है। फिर ये कहाँ पे दोस्तों, ये देखो थोड़ा सा गंगापुर सिटी में से भी होके आएगी मोरेल नदी, और इसके बाद दोस्तों ये सवाई माधोपुर में मिल जाएगी। ठीक है, सवाई माधोपुर में, बनास में मिल जाएगी। और इसके बाद जो लास्ट में बनास नदी है अपना जल कहाँ पे, चंबल में घेर देगी, और चंबल यहाँ से निकल के आगे अपना जल कहाँ पे, यमुना में घेर देती है। तो चंबल के बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो होप आपको कि समझ आ गया होगा अच्छे से। नहीं आ रहा है, वहाँ थोड़ा मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो। देखो ये बेड़च है, ये गंभीरी है, कोठारी है, ठीक है, खारी है, डाई, मानसी, ये नाम याद रखनी है, डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से निकल रही है ये आगे मैंने लिखा हुआ है इनके बारे में, कि बेड़च का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मेन जो नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये मैप आप थोड़ा माइंड में रखो। तो मेन यहाँ पे देखो, आराम से याद रख सकते हो कि कोठारी, खारी और बनास, ये तीनों नदियाँ कहाँ से, राजसमंद से निकल रही है। और जो बेड़च कहाँ से निकल रही है, अपने उदयपुर से निकल रही है, जो कि पहले आयड़ थी। इसके बाद गंभीरी आपके एमपी से निकल रही है, ये भीलवाड़ा से। ठीक है, डाई और मासी आपके कहाँ से, अजमेर से निकल रही है।
बांडी मोरेल की बात करें तो जयपुर ग्रामीण से निकल रही है, और ढूंढ आपके मिल रही है कहाँ पे, मोरेल में मिल रही है। आराम से याद रख सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन करोगे बार बार में। फिर अगर बात करें दोस्तों अपने बनास नदी, जो मैंने आपको बातें बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन की आसा, वशिष्ठी, खमनोर की पहाड़ियाँ, 8 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। राजसमंद से उदयपुर में गई, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, उदयपुर से वापस आती है राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर के कौन सी जगह पे, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में मिल जाती है। चंबल में लंबाई 480 किलोमीटर, कुल अपवाह क्षेत्र का 9.80 है। जल ग्रहण पूछ ले तो सबसे ज्यादा है इसका 27.48%। तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, बनास नदी का। राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है राजस्थान में, पूर्ण भाव। अब इसकी सहायक नदियां हमने जानी थी कि गोगुंदा की पहाड़ियां से दोस्तों आयड़ निकलती है, उदय सागर झील के बाद ये बेड़च, तो वागन और गुजरी भी है ना, इस बेड़च की सहायक नदियां हैं। अगर आपसे थोड़ा डीपली पूछ ले तो इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों कोठारी, तो कोठारी का दिवेर राजसमंद से नंदराय भीलवाड़ा में मिल जाती है। मेज बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में ना बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेज बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो कोठारी नदी पे, ना कि मेज नदी पे। ऑप्शन मेज नदी आता है। फिर खारी की बात करें तो बिजरावल ग्राम की पहाड़ियां राजसमंद से निकल रही है, बनास में विलय देवली टोंक। इसके बाद मोरेल हमने पढ़ ली, चैनपुरा बस्सी जो जयपुर ग्रामीण से। इसकी ढूंढ, द्रव्यवती, रतनगंगा, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। सवाई माधोपुर में बनास में विलय हो रहा है। डाई की बात करें तो दोस्तों नसीराबाद अजमेर से निकल रही है और बिशलपुर टोंक में विलय हो रहा है। फिर नेक्स्ट आती है दोस्तों आपके बाण गंगा नदी, इसे रुंडित नदी भी बोलते हैं, ठीक है। जो बाण गंगा नदी है इसको क्या बोलते हैं, रुंडित नदी। देखो अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी, रुंडित नदी, तो तीन इसके उपनाम है, एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, बाण गंगा के बारे में। इसके अलावा इसे ताड़ा है ना, जो ताड़ा नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि रामगढ़ बांध में गिरने के पहले ताड़ा गांव के पास बहने के कारण इसे ताड़ा नदी भी बोलते हैं। तो अर्जुन की गंगा, ताड़ा नदी, रुंडित नदी, तीनों एक ही बात है। छोटा सा इसका भाव क्षेत्र है, आराम से याद रख सकते हो। भाव के जिले देखो, पहले अपने जयपुर पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे कि कोटपुतली बहरोड से निकल रही है। बैराट की पहाड़ियां, जहाँ पे अपने बैराट सभ्यता पढ़ते हैं तो वो कहाँ पे चली गई, हमने सभ्यताओं में भी पढ़ा था कि कोटपुतली बहरोड में वो चली गई सभ्यताएं। अब देखो वहां से निकलने के बाद ये जयपुर ग्रामीण में एंटर कर रही है, तो ये जयपुर ग्रामीण कर लेना इसको। जयपुर ग्रामीण में एंटर करने के बाद ये आएगी दौसा में। ये कौन सा जिला है आपके, दौसा जिला। दौसा में बहने के बाद ये भरतपुर से बाहर निकल जाएगी, फतेहाबाद के पास यूपी में, यहाँ पे यमुना नदी है, वहाँ पे यमुना में विलय हो जाएगी। और इस पे जो जमवा रामगढ़ बांध है तो वो जयपुर में है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो जमवा रामगढ़ बांध है, और माधो सागर बांध कहाँ पे है, दौसा। तो जमवा रामगढ़ बांध से पूरे जयपुर को पानी भी मिलता है। तो ये कौन सी नदी पे है, दोनों बांध आपसे पूछा जा सकता है, तो बाण गंगा नदी पे है, और इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में ये अपना जल नहीं ले जा रही है, ये बहुत सारे इसके भाव के क्षेत्र पे कब्जा भी कर लिया गया है, और भरतपुर से पहले ही है ना ये विलुप्त भी हो जाती है अगर इसे वर्तमान की बात करें। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, चंबल नदी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी राजस्थान की, चंबल नदी के बारे में। देखो जो चंबल नदी है, सबसे पहले तो आपको ये इसका वही सेम कि उद्गम पता होना चाहिए कि उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो सबसे पहले देखो आप, इसका उद्गम हो रहा है अपने मध्य प्रदेश से, एमपी से ही आ रही है मैक्सिमम नदियाँ। जनापाव पहाड़ी, मऊ एमपी से, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद ना देखो ये बिल्कुल इसके पास में, किसके, झालावाड़ में एंटर नहीं कर रही, बिल्कुल इसके सीमा से चिपटी हुई जा रही है। एंटर कहाँ से करेगी, एक 84गढ़ एमपी में गांव आता है। 84गढ़ राजस्थान में नहीं है, 84गढ़ है मध्य प्रदेश में। अब राजस्थान में ये चितेरिया गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ से प्रवेश कर रही है। देखो यहाँ से राजस्थान में इसका क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है। यहाँ से आने के बाद ये कौन से जिले में गई, देखो ये कोटा आ जाता है झालावाड़ के ऊपर। फिर कोटा बूंदी के साथ सीमा बनाती हुई ये देखो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और यहाँ से लास्ट में दोस्तों मुरादगंज, इटावा यूपी में, यहाँ पे क्या करेगी ये यमुना में मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये क्या मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी।
अब अपने को क्या चीज़ याद रखनी है, जो मेन इसके जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में अपने अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, कहाँ से इनका दोस्तों यहाँ पे उद्गम हो रहा है इनकी सहायक नदियों का। तो मेन मुख्य सहायक नदी की बात करें ना तो सबसे पहले अपने काली सिंध पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एमपी से इसका उद्गम होता है। पहले अपने जान लेते हैं थोड़ा और, इसे चंबल नदी है ना, इसे चमर्णवती या कामधेनु भी कहते हैं। तो राजस्थान की कामधेनु पूछे तो चंबल नदी, वन की आशा पूछे तो बनास नदी। तो दोनों में डिफरेंस लेके चलना। बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो अपने क्वेश्चन करेंगे ना तो उनको भी क्लियर कर लेंगे वहाँ पे। एक बार इन चीज़ों को आप अच्छे से देखो। अब देखो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि ये 84गढ़ जो एमपी में पड़ता है, उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करिए, ये ध्यान रखोगे। फिर जो मुख्य सहायक नदियाँ आती है इसकी वो काली सिंध आती है, जो बागली गांव की पहाड़ियाँ देवास एमपी से, ठीक है, ये कहाँ पे है, एमपी से आएगी। अब एमपी से आने के बाद ये एंटर कहाँ करेगी, बिंदा गांव आता है रायपुर झालावाड़ में। तो झालावाड़ में बस इतना याद रख लेना कि काली सिंध झालावाड़ में प्रवेश किया। अब एक और याद रख लो, आहू सुसनेर एमपी से आई, ये भी कहाँ से आई, एमपी से। एमपी से आने के बाद इसने भी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश किया, नंदपुर झालावाड़ से। इतना मत याद रखना, डीपली अगर याद रखना चाहो तो आगे मैंने लिख रखा है। नंदपुर झालावाड़ में प्रवेश होने के बाद कोटा में जाके ये वापिस दोस्तों ये झालावाड़ में मिल गई काली सिंध में। अब एक चीज याद रखना यहाँ पे कि आहू और काली सिंध के संगम पे ही है ना गागरोन का किला स्थित है। तो पूछा जाता है कि किन नदियों के संगम पे, आहू और काली सिंध। अब ये काली सिंध में परवन भी मिल जाएगी। परवन कहाँ से आई, ये भी दोस्तों आपके एमपी से आई। लेकिन अपने ये 12 की इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि परवन है ना 12 में एंटर नहीं करती। परवन पहले एंटर करती है आपके खड़ी बारे गांव झालावाड़ में एंटर करती है, ठीक है। बाद में इसका दोस्तों जो कोटा है ना, कोटा जिला, ये यहाँ पे ये काली सिंध में मिल जाती है। किसमें, काली सिंध में। तो आहू काली सिंध परवन तीनों का लिंक है। आहू और परवन दोनों कहाँ पे मिल रही है, काली सिंध में। ये ध्यान रखना है आपने को कि जो आहू नदी है और परवन नदी है ये काली सिंध में मिल रही है। अब काली सिंध आगे नानेरा में जागे, ठीक है। तो नानेरा जगह आएगी यहाँ पे कोटा में, ये कोटा ही चल रहा है अभी, नानेरा कोटा। यहाँ पे काली सिंध अपना जल घेर देगी चंबल में, ठीक है। अब इधर चलते हैं अपने थोड़ा से अब ये होने के बाद पार्वती नदी, ये भी आपके सीहोर जगह आती है एमपी में, वहां से निकलती है। अब यहां से ये दोस्तों ये वाली नदी जो अगर अपने बात करें पार्वती की, तो ये राजस्थान के 12 में, ये 12 जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद ये 12 में ही बहेगी मेन, और फिर ये दोस्तों क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी और वापस जो नदी चंबल में मिलन, ये पाली गांव कोटा में ही मिलेगी, ठीक है। कोटा में मिल जाएगी पाली गांव में। फिर आती है एक कुन्नू नदी, ठीक है। कुन्नू भी आपके दोस्तों कहाँ से निकलेगी, एमपी से निकलेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट नदी है कुन्नू नदी। अब दोस्तों जो कुन्नू नदी है ना आपकी, ये करौली जिले में मिलेगी। कहाँ पे, करौली। ये कौन सी जगह है, करौली। करौली जिले में कहाँ पे मिल रही है, सवाई माधोपुर में मिल रही है। इसके अलावा कुन्नू में है ना दोस्तों एक कूल नदी भी मिलती है, ठीक है, छोटी सी है ये कूल नदी, ये भी कुन्नू में मिलती है। इसके अलावा जो बनास नदी अभी हमने पढ़ी थी, तो ये तो हमने जाना ही था कि राजसमंद से निकली, उदयपुर में गई, ये नीचे उदयपुर है, फिर वापिस राजसमंद में आई, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में, रामेश्वर में, यहाँ पे कहाँ पे मिल गई, चंबल में मिल गई। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो मेज नदी है, अगर अपने बात करें दोस्तों इसकी मेज नदी की, तो ये मांडलगढ़ के बात करें तो ये शाहपुरा से निकल रही है वर्तमान में, शाहपुरा से निकली और ये कहाँ पे देखो लगभग कोटा के आसपास यहाँ पे मिल जाएगी, ये चंबल में, कोटा में विलय हो जाएगा चंबल में। और एक इसकी सहायक नदी चाकण भी आती है, मेज की सहायक नदी आती है चाकण। फिर जो बामणी नदी है ये चित्तौड़गढ़ से ही निकलेगी दोस्तों और चंबल में मिल जाएगी, चित्तौड़गढ़ में ही, ये चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है पूरा, ठीक है। गुंजाड़ी भी यहाँ पे दोस्तों क्या है कि चित्तौड़गढ़ से निकलेगी और यहीं मिल जाएगी चंबल में। तो ये सारी इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हमने कर ली, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इस मैप को आप और देख सकते हो, ठीक है। एक कुराल नदी और आती है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको कुराल नदी दिख रही होगी, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से निकल रही है, ये इधर रह गई देखो। तो ये भी दोस्तों आपके
यहाँ से देखो शाहपुरा भीलवाड़ा से निकली और ये भी आपके कोटा के आसपास कहाँ मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। तो कुराल, बनास, बरमणी, गुंजाड़ी, मेज, सीप, कुन्नू, इनका नाम याद रखना है और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से याद रखना। ये काली सिंध इसकी प्रमुख सहायक नदी आती है चंबल की और सबसे लंबी भी है ये, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है काली सिंध नदी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब राजस्थान में प्रवेश, चितेरिया गांव, चित्तौड़गढ़, वही सारी बातें हैं। और जो इसका भाव क्षेत्र है थोड़ा सा आप मैप में ज़रूर बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने आपको जिले बताए आगे लिखे भी हुए, थोड़ा सा मैप में ड्रॉ जरूर करें, उससे थोड़ा सा आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। नक्शे में बनाओगे तो बढ़िया याद रहेगा आपको। अब अगर अपने बात करें दोस्तों चंबल नदी, तो सेम वही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या इसके दोस्तों अन्य नाम है। चंबर्णवती, राजस्थान की कामधेनु, 12 मासी नित्यवाही सदा बहने वाली नदी जो 12 के 12 महीने बहती है, तो इसलिए इसे 12 मासी भी बोलते हैं। एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है, वो चंबल नदी राजस्थान की। जनापाव पहाड़ी एमपी से निकलती है। मध्य प्रदेश के 84गढ़ के पास चितेरिया गांव चित्तौड़गढ़ में प्रवेश होता है, ठीक है। इसके बाद चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, कितने जिले हो गए, 6 जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है। मुरादगंज, इटावा यूपी में विलय हो जाता है यमुना नदी में। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, कुल जल ग्रहण क्षेत्र इसका 17.18% है। कितना है, 17.18% इसका दोस्तों कुल जल ग्रहण क्षेत्र आता है चंबल नदी का। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। कौन कौन सी, कि ये एक तो चंबल नदी उत्खात भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए भी विख्यात है। उबड़ खाब बैडलैंड टोपोग्राफी भी ये बनाती है। कौन सी नदी बनाती है पूछता है, उत्खात स्थलाकृति, ठीक है। तो ये बनाती है चंबल नदी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो चंबल नदी के द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है, ये भी ध्यान रखना। सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन किस नदी के द्वारा, चंबल नदी के द्वारा होता है। अब बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों की, मुख्य जो बात है, वैसे हमने पढ़ लिया है कि काली सिंध को हमने देख लिया कि बागली गांव से निकली, बिंदा गांव में बड़ी और नानेरा कोटा में कहाँ मिल गई, चंबल में। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो पीछे मैंने आपको बताई। सुसनेर एमपी में उद्गम हुआ। राजस्थान में प्रवेश, नंदपुर, झालावाड़, ठीक है। गागरोन, झालावाड़, काली सिंध में यहाँ पे विलय हो गया। फिर वही परवन नदी मालवा के बठार से निकली, खड़ी बारे गांव झालावाड़ में एंट्री, रामगढ़ गांव कोटा में परवन की सहायक नदियां याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुकी है। उजाड़, निवाद, धार, छापी परियोजना अपने पढ़ते हैं, गोड़ पछाड़, ये सारी है ना किसकी सहायक नदियां हैं, ये पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये परवन की सहायक नदियां हैं। पार्वती की पूछ ले तो दोस्तों पाली गांव कोटा में, यहाँ पे चंबल में विलय, 12 में एंट्री, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों पार्वती की सहायक नदियां, लासी परियोजना भी पढ़ते हैं अपने, बैथली सिंचाई परियोजना भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों कूल, डूबराज, विलास, ये सारी सहायक नदियां आ जाती है पार्वती की। फिर मेज नदी की बात करें तो शाहपुरा, पहले भीलवाड़ा, कोटा में चाकण इसकी मुख्य सहायक नदी आ जाती है। अब दोस्तों जो बांध पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट है बांध से संबंधित क्या क्वेश्चन आता है, एक तो इनसे आपका क्रम पूछ लेता है कि क्रम बताओ कि किस क्रम में है। तो पहले नंबर पे ये है, ये दूसरे पे है, इधर ये तीसरे पे आपको दिख रहा होगा जवाहर सागर। तो एक तो क्रम याद रखना है कि गांधी, राणा, जवाहर और कोटा। एक ये ध्यान रखना है, ये सीमा बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है राजस्थान, इस साइड आपका क्या है एमपी है, मध्य प्रदेश है। अब दोस्तों आप क्या ध्यान रखोगे, आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि जो गांधी सागर बांध है ये एमपी में है। जब भी आपसे पूछे कि गांधी सागर बांध कहाँ पे है तो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में आ जाता है, जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज आपके कोटा में ही आ जाता है। तो आपको चीज़ें अच्छे से दोस्तों समझ आ रही होगी, ठीक है। अब इनमें देखो क्या चीज़ ध्यान रखोगे, थोड़ा सा आप खुद यहाँ पे नदी बनाना
और इनको जिलों में से निकालना नदी को, ठीक है। मैप ले लेना और मैप से निकालना, थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा आपको, ठीक है। जैसे पहले चित्तौड़गढ़ में एंट्री करी, फिर यहाँ पे कोटा बूंदी इसकी सीमा पे निकल जा रही है, मेन कोटा में से निकल रही है, ठीक है। कोटा के बाद ये सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में से होके यहाँ पे निकल रही है। फिर अगर अपने बात करें दोस्तों, नेक्स्ट अगली नदी आती है यहाँ पे गंभीर नदी, गंभीरी की नहीं, गंभीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गंभीर, जिसे यूपी में उटंगन नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यूपी में उटंगन नदी के नाम से किसे जाना जाता है? छोटी सी नदी है, राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक दो जिले में बह के ये यमुना में मिल जाती है। लांगरा गांव की पहाड़ियाँ करौली से इसका उद्गम है, उद्गम याद रखना है। इसके बाद दोस्तों करौली से निकली धौलपुर भरतपुर में बहते हुए यमुना में रियोली गांव यूपी के पास मिल जाती है यमुना में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इसकी एक इस पे ना बांध बना हुआ है, गंभीर नदी पे एक इम्पोर्टेंट बांध है। उस बांध का नाम है दोस्तों पांचना बांध। कौन सा? पांचना बांध। पांचना बांध इंपॉर्टेंट क्यों है? राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा होगा? पांचना बांध। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो सहायक नदी आती है, पांचना, सेसा और खेर इसकी सहायक नदियां आ जाती है। कौन कौन सी? एक तो पांचना, सेसा और खेर, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। एक दोस्तों हमने पार्वती नदी पढ़ी थी जो एमपी से आ रही थी, ठीक है। तो ऐसी एक पार्वती 2 और है जो आपके कहाँ से निकल रही है? बदरिया गांव धौलपुर से निकल रही है। ये धौलपुर है, तो यहाँ से निकल रही है। इसके बाद ये क्या करती है? यहाँ से निकलने के बाद यूपी में वही यमुना में मिल रही है। तो ये कौन सी नदी है? पार्वती 2 की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो एक तो पार्वती एमपी से आने वाली पार्वती 2, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है बदरिया गांव धौलपुर, बदरिया गांव धौलपुर से उद्गम हो रहा है और यूपी में मिल रही है। तो ये सारी दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है, जो आपके अपवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो। अगर आपको दोबारा कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो भी आप कमेंट करो, दोबारा समझाएंगे आपको और अच्छे से। और अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा है थोड़ा बहुत भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, आगे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।